if you put a little attention on your eating habits, you will be able to see a lot of change in your life. आपके energy levels जो हैं, ऊर्जा के स्तर को आप बढ़ा सकते हैं. Hello, good evening everyone and welcome to the new episode of Bubble Chat Season 2. So today we have a very special guest who needs no introduction. She is a wellness coach. She is also a social worker who is working for the welfare of women, especially in the field of health and education. She is also a trained coach for yoga and meditation and he has trained more than 10,000 people over last 20 years. So I am talking about none other than Shalu Suri ma'am. So welcome to Bubble Chat at Morpin ma'am. Thank you so much, Poonam. So first of all ma'am, I want to know few lines about yoga and meditation. How do you describe yoga and meditation? Okay, so yoga क्या है basically? योग माने जब हमारा शरीर, श्वास और हमारी जो मन है वो एक लय में होता है. When our body, breath and mind they are connected, that is yoga. And what is meditation? Meditation is when the mind is no mind. क्या होता है कि हमारे कुछ भी आपको इस धरती पे कुछ भी काम करना है तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है. You need to act upon it. But when you sit to meditate, you just forget everything and you sit without any action. तो आप ध्यान में आपको कुछ effort नहीं डालना, effortless होना है. And for yoga or any activity you need to act upon it. So yeah, a brief introduction. And you know what Poonam, आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा, अगर हम देखते दिनचर्या है उसमें बैलेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई समय ही नहीं है. Yes. एंड उससे क्या हो रहा है कि शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं, नकारात्मक पदार्थ जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उससे छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं. तो योगा और ध्यान करने से उसमें बहुत सुंदर बैलेंस आता है और शरीर में आप बदलाव देखेंगे. So beautiful. अच्छा मैम, एक you know कि today's life is very stressful and the data also shows that stress and anxiety both are increasing in all the age groups. So सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि what is the difference between stress and anxiety? How do you differentiate between these two terms? Stress जो है Very true. It's like everywhere. तो अगर आप अपने काम के स्तर से देखें तो when you have a task at hand, आप लोगों को डेडलाइंस तो होती ही हैं आपकी, तो आपको HOD ने कोई काम दिया तो उसको आपने 10 दिन बाद ख़त्म करना है. तो आपको 10 दिन के लिए आपके बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा कि वो काम देना है, मुझे काम फिनिश करना है. दैट इज़ स्ट्रेस. और जब ये सारा स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, लास्ट डे आ गया, डेडलाइन कल सुबह है और आपने उस काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो अब क्या होगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट बीट विल इंक्रीज, पैल्पिटेशंस होंगी आपको और डर लगेगा आपको. तो जब सारा स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है तो एंजाइटी में बदल जाता है वो. सो इट इज़ बेटर, अगर आपको कभी भी आपको मालूम होता है आपने क्या क्या करना है जीवन में, तो वो सही समय पे करते रहें, तो फिर वो जो स्ट्रेस है इकट्ठा नहीं होता और एंजाइटी नहीं होती. योग और ध्यान करेंगे तो आप सही समय पे सही एक्शन ले पाते हैं, सही काम कर पाते हैं. What are the benefits of yoga and meditation to deal with this stress and anxiety? तो जब हम योगा और मेडिटेशन करते हैं, योगा पहले हम योगा पे लेते हैं. योगा फिजिकल एक्सरसाइजेस, बेसिकली आसन है. योगा करने से हमारी शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है. सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज़ टू मच टू डू, लिटिल टाइम एंड नो एनर्जी. तो जब आप योग करते हैं आपके शरीर में एनर्जी का स्तर एकदम बढ़ जाता है. यू बिकम वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक. Okay. So that will help to balance your workload. Okay. And what does meditation help in? Meditation, it brings a beautiful balance. आजकल हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रक्त का संचार धीमा पड़ रहा है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं. फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही है. शरीर के स्तर पे ज़्यादा एफर्ट, देखिए उल्टा कर रहे हैं. मन के स्तर पे हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा दी है. जीवन में हम सब कुछ मन से कर रहे हैं और जो हमारा शरीर है जिसको हमें कुछ काम देना चाहिए उसको हम आराम देते हैं. Yes. तो जब हम योगा करेंगे तो शरीर को थोड़ा काम देंगे और जब हम ध्यान करेंगे तो मन को आराम देंगे. तो उससे क्या होगा, फ़ायदे क्या होंगे? उसके फ़ायदे ये हैं कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. तो छोटी मोटी जो फ्लूज बीमारियां हैं उनसे लड़ने की, जूझने की हमारी शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी.
और आप देखेंगे कि बिना किसी कारण के आजकल लेथार्जिक, हम लोग टायर्ड महसूस करते हैं। तो उसमें क्या है, आपके जब आप ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके ऊर्जा के स्तर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज इन द बॉडी, you feel energetic and the tiredness just goes. Because everybody is so busy, the personal and professional life, तो टाइम नहीं है, तो टाइम कैसे निकाला जाए? इसमें बहुत सिंपल है, the more pressed for time you are, जितना आपके पास टाइम की कमी महसूस हो रही है उतना ही इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है। The more pressed for time you are, the more you need to get deep rest, and with meditation you get deep rest. तो ध्यान करना और योग करना उतना ही ज़रूरी है। ध्यान करने से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक है थॉट्स का बहुत कम हो जाता है। फिर क्या होगा, जिस काम को करने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं वो आधे घंटे में कर पाएंगे, तो टाइम आपके पास टाइम ही टाइम हो जाएगा। हम लोग जैसे वर्क प्लेस पे होते हैं एंड हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, कई बार बॉस से डांट भी पड़ती है, कई बार मीटिंग्स में भी एक दूसरे से बहस भी होती है। तो उस टाइम में कई बार एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या योगा या मेडिटेशन या कोई छोटी स्मॉल एक्टिविटीज़ जो योगा से उससे क्या डील कर सकते हैं कि इमीडिएटली थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाए? तो क्या करना है आपने, बहुत सिंपल, कुछ देर के लिए आप बस साइड पे जाइए, अपने आप के साथ बैठिए कुछ पल के लिए। व्हेन यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, यू आर एबल टू क्लियर योर माइंड। तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस सिखा सकती हूँ। आपने अपना एक हाथ छाती पे रखा, दूसरा हाथ रखा, तो क्या करना है, सांस, नाक से सांस अंदर लेना है, अपनी छाती को फुलाइए, लंग्स में पूरा सांस भरिए और पेट को भी फुलाइए और एक्सहेल कीजिए अपने माउथ से, मुंह से सांस छोड़िए, पेट को अंदर कीजिए, पूरा अपने फेफड़ों को खाली कीजिए और छाती को आराम दीजिए। अब हम ये 3 से 4 बार करके देखते हैं, उससे आपको एकदम महसूस होगा कि आप कैसे इस चीज़ का निवारण कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप केवल नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। तो क्या करना है, शॉर्ट ब्रेथ इन एंड लॉन्ग ब्रेथ आउट। एक बार मुझे देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। इससे एकदम आपका मन शांत होगा और आप जो आपको इमोशंस उत्पन्न हुए हैं आपको, वो सब इमोशंस जो हैं एकदम सेटल हो जाएंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुस्सा भी इससे कंट्रोल हो सकता है? गुस्से के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है एक। आप क्या कर सकते हैं, अपने कंधे ऊपर नीचे, शोल्डर पंप बोलते हैं उसको हम। तो क्या करना होता है उसमें, ब्रीथ इन, कंधे ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं। या आप अपने हाथों को आगे रख के क्या करेंगे, मुट्ठी खोल बंद, खोल बंद, सांस भरते हुए बंद करेंगे और सांस छोड़ते हुए खोलेंगे। और एक बहुत सिंपल लास्ट एक टेक्निक है, सांस भरते हुए दाईं साइड जाएंगे, हाँ, और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड सांस छोड़ सकते हैं। तो ये 2 से 3 बार करते हैं, इससे एकदम आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो लोग ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते हैं, जैसे मोस्टली लोग जो HODs लेवल के हैं या हमारे स्टाफ लेवल पे भी हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि कई बार हेडेक, आंखों पे स्ट्रेन, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। और जनरली लोग बोलते हैं कि हाफ एन आवर के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं सो दैट इमीडिएट थोड़ा सा आइज़ को रिलीज, थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हो या फिर माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो? ओके, तो उसके लिए क्या है, आप जैसे हमने अभी अपने हाथों की एक्सरसाइज की, पूरे हाथों को खोला, आपने उंगलियों को फैलाया, आप कर सकते हैं साथ में पूनम जी, पूरे हाथों को अपने स्ट्रेच कीजिए। तो आपके जो पाम्स हैं वो बाहर की तरफ प्रेस होंगे, उंगलियां आपके कंधों की तरफ, ठीक है। तो बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। फिर ऐसे करने के बाद आप दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले जाइए। हाँ, तो बस हाथों को पीछे से आपने इंटरलॉक नहीं करना, और जो अंगूठा है वो कानों के जहाँ आपका ईयर लोब खत्म होता है वहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, अपनी आंखों को दाईं तरफ ले जाएं, लुक टुवर्ड्स योर राइट एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रोटेट योर आईज, रोल योर आईज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
ऐसा करने से आपकी आंखों को एकदम आराम मिलेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो केवल अपनी आईज़ को ब्लिंक करते रहें, तेज़ तेज़ ब्लिंक करें। राइट देखें, लेफ़्ट देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ब्लिंक करते हैं, तेज़ तेज़ ब्लिंक करें। फिर टाइट बंद करें और खोलें, टाइट बंद करें और खोलें। फिर दोनों हाथों से पामिंग बोलते हैं इसको हम, दोनों हाथों को रब करके हल्का सा वार्म कर लीजिए और अपनी आंखों पे रख सकते हैं उसको। तो जो लोग चश्मा पहनते हैं उतार के करें उसको। आप 1 घंटे में एक बार भी करेंगे तो योर आइज़ विल गेट डीप रेस्ट। और स्पाइन के लिए मैम कई बार बैठे बैठे बहुत जिनका लॉन्ग सिटिंग हो जाता है, स्पाइन भी कई बार बैक एक भी शुरू हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल, आप अपनी चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं, सपोजिंग आप अपनी ऑफिस की चेयर पे बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो आर्म रेस्ट होता है उसको आप पकड़ के आप क्या करना है, स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। तो उसमें क्या करना है, आपने बस अपना हाथ पीछे रखा और लुक अक्रॉस योर राइट शोल्डर, बीच में आ जाएं, फिर अपनी लेफ्ट साइड देखें और कुछ नहीं तो आप अपनी चेयर के दोनों तरफ से पकड़कर केवल पीछे देख सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। एकदम आपकी स्पाइन जो है जब ट्विस्ट होती है तो उसमें से जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन रुकी है वो एकदम चालू हो जाती है। उसके अलावा एक और हम कर सकते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स अप and relax. Immediately your spine, you'll feel there's a rush of energy in the spine. ऊर्जा का संचार जो है, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन सारा इंक्रीज, पूरी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन करना क्या है, ये छोटी छोटी योग और ध्यान की प्रक्रियाएं करते रहेंगे तो उससे नौबत, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर पे जाने की नौबत नहीं आएगी। सो प्रिवेंटिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो छोटी छोटी जो डिजीजेज हैं लाइक स्पॉन्जिलाइटिस हो गया, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, दीज आर द वेरी कॉमन डिजीजेज जो हम आज की डेट में देख रहे हैं। सो इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं योगा के थ्रू, ये ठीक हो सकती हैं या फिर मेडिसिन ही लेना पड़ता है इनके लिए? देखो जो स्मॉल डिजीजेज बेसिकली तो ये सब हेडेक है, अगर सब कुछ है तो उसमें ग्राउंडिंग होती है एक टेक्निक हमारी। तो आप नंगे पाँव आप गीले घास पे चलेंगे कुछ समय के लिए, तो उससे क्या होगा, आप अपने अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होंगे। तो और अगर आप योग का बात करें तो बहुत सिंपल एक हमारा आसन है, यहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जैसे कम हो जाती है, तो क्या करना है आपने, बहुत सिंपल है, आप अपने चेयर पे बैठे हैं ऑफिस की, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, सिंपली थोड़ा सा आगे आ जाएं चेयर से, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने नीचे को झुक जाएं, सर को ढीला छोड़ दें नीचे, ब्रीथ इन, गो अप एंड यू कैन रिपीट दिस 2 more times, 2 to 3 टाइम, आप 3 से 5 बार कर सकते हैं इसको, आसन को। दैट रिलीजेज एनर्जी इन द ब्रेन एंड आपको अच्छा लगेगा। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, और भी टेक्निक्स होती हैं, तो जिसको भी योग और ध्यान में और गहरा जाना हो उसको पूनम जी को बताना, हम आपको कॉन्टैक्ट्स देंगे जहाँ पे भी आप रहते हैं। सो वी विल गिव यू, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, जस्ट टेल अस। क्या हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी योगा के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं या इम्पैक्ट डालती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, या जब हम योगा करते हैं तो ईटिंग हैबिट्स का हमको ध्यान रखना है? इफ़ यू पुट अ लिटिल अटेंशन ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं, ऊर्जा के स्तर को आप बढ़ा सकते हैं। कैसा खाना? हल्का खाना जिसको हम बोलते हैं। हल्का खाना क्या मतलब होगा? जो खाना बनाने में आसान हो, ईजी टू प्रिपेयर, ईजी टू डाइजेस्ट। अगर आप खाने में बनाने में बहुत लंबा समय लग रहा है तो वो पचाने में भी उतना ही लगेगा। सो एक सिंपल फिलॉसफी है। और उसके साथ साथ हम कहते हैं जितनी शेल्फ़ लाइफ खाने की कम हो उतना इजी टू डाइजेस्ट है। शेल्फ़ लाइफ माने आप दूध और दही लेते हैं तो वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है, सही? तो वो अगर आप लेते हैं उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके विपरीत अगर आप कोई पिज़्ज़ा पास्ता पेस्ट ले आए हैं, या आप मैगी कितने महीनों तक आपके स्टोर में पड़ी रहती है, ख़राब थोड़ा ना होती है वो, लेकिन वो पचाने में बहुत समय लगता है उसको। तो शेल्फ़ लाइफ कम होना और इजी टू प्रिपेयर ये है। उसके अलावा छोटा छोटा ध्यान रखना कि सही प्रकार का खाना सही मात्रा में और सही समय पे, राइट काइंड ऑफ फूड, राइट टाइम एंड इन राइट अमाउंट, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो ऑयली, स्पाइसी एंड डब्बा बंद
कैंड फूड्स जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। पूनम जी, इसके साथ साथ ना ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक मील खाते हैं, जब तक वो पचता नहीं है तब तक दूसरा मील नहीं खाना चाहिए। तो जब भी शरीर में अपचित खाना रहता है उससे बीमारियों का घर बन जाता है वो। मतलब जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, अदरवाइज नहीं खाना भूख लगे और साथ में अपना एक समय कहते हैं ना, जैसे जैसे टाइम टेबल सेट दिनचर्या बोलते हैं, बॉडी क्लॉक बोलते हैं। सूरज के साथ जब सूरज सबसे ऊपर है तो खाना जल्दी आपको डाइजेस्ट होता है। जो आप लंच का मील देखेंगे सबसे इजीली डाइजेस्ट होता है। सो लंच शुड बी योर मेन मील। एंड उम्र के साथ साथ द मोर यू आर एजिंग योर मेटाबॉलिज्म बिकम्स अ लिटिल स्लो, सो यू नीड टू ईट फूड्स दैट आर ईजी टू डाइजेस्ट। जो खाने पचाने में आसान हो वो खाना खाइए। और मेडिटेशन के बारे में लाइक कौन सा हम कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे ऑफिस के अंदर, कुछ ध्यान टाइम मिले तो? We will just do yoga for 5 to 7 minutes and then we will meditate. Let's start with the neck rolls. आपने हमें कहा था ना कि आपकी जब आपको सर में रहता है तो उससे भी आप नेक और शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो साथ में करते हैं। लेट्स ऑल डू टुगेदर। ब्रीथ इन, टेक योर हेड बैक। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे गिरने दें। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगा लें। ब्रीथ आउट, ब्रिंग योर चिन टू योर चेस्ट। गर्दन को बीच में ले आएं। अब अपने गर्दन को अपने दाएं कंधे पे गिरने दें। लेट योर हेड फॉल ऑन द राइट शोल्डर। ध्यान रहे आपका बायां कंधा ना उठे। तो लेफ्ट शोल्डर शुड बी इन प्लेस। ब्रीद इन, कम बैक टू द सेंटर। ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड पे गिरने दें। सांस भरते हुए बीच में। अब हम थोड़ा सा कंधों का कर लेते हैं। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख लें और कोहनियों को जोड़ लें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। ब्रीद इन, गो अप, ब्रीद आउट, डाउन। अब पीछे से करेंगे। पीछे से सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। थोड़ा सा चेहरे के लिए भी कर लेते हैं। जब हम तनाव होता है, हमें स्ट्रेस होता है, सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे माथे पे शिकन आती है। तो हम क्या करेंगे उसको दूर करने के लिए? सबसे पहले अपने थंब को अपने आईब्रोज के नीचे रख लें और इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर। अपने आईब्रोज को स्ट्रेटन करें। पुट अ लिटिल प्रेशर 3 से 5 बार एंड रिलैक्स। अपने नाक के पास उंगलियों को इंडेक्स फिंगर से जस्ट प्रेस योर नोज। 3 से 5 बार करेंगे। और आपने देखा है सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेस, जब भी आपको तनाव होता है, दूसरा साइन क्या है? आपकी मुस्कान कहीं उड़ जाती है, उड़नछू हो जाती है। योर स्माइल डिसअपियर्स। सो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? टेक 3 फिंगर्स, प्लेस देम ऑन योर चीक्स। आप अपने 3 उंगलियों को लीजिए। तो तनाव जब भी आता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करेंगे? उसको सर्कुलर मोशन में आप थोड़ा सा दबाकर चीक्स को अपनी उंगलियों से दबाएं। एंड यू कैन डू द साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके अलावा हमारी टंग, हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, पर ये मसल है, इसको हम यूज़ नहीं करते, किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते। तो क्या करेंगे? घोड़े की तरह। और अब क्या करेंगे? अपनी टंग को बाहर निकालेंगे और जब टंग को राइट साइड लेके जाएंगे तो देखेंगे लेफ्ट साइड, और जब टंग लेफ्ट साइड जाएगी तो राइट साइड देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज बट दे हैव अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर नर्वस सिस्टम। तो अपने कानों को आप क्या कर सकते हैं? कानों को पकड़िए दोनों तरफ से और बाहर की तरफ खींचिए, क्योंकि हमारी सारी नर्व्स कनेक्टेड हैं कान से भी। और आपने मुझसे कहा था कि इंस्टेंट जब एंजाइटी होती है, शेक करते हैं अपने हैंड्स को। दोनों हाथों को लीजिए और शेक कीजिए। आंखों को विश्राम दीजिए और हाथों को काम दीजिए। शेक 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 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। कीप बोथ योर पाम्स फेसिंग द सीलिंग ऑन योर नीज। क्लोज योर आईज। सिट कंफर्टेबली एंड ईजिली। आराम से बैठ जाएं जहाँ पर भी आप हैं।
हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे. क्लोज आवर आइज, रिलैक्स योर शोल्डर्स, प्लेस अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन इरेक्ट. अपनी चेयर में थोड़ा सा आगे को बैठ जाएं विदाउट सपोर्ट. ब्रीथ इन, सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए. एक्सेल कंप्लीटली. टेक अ फ्यू मोर ब्रेथ्स ऑन योर ओन. अपने आप से 2 से 3 सांस लें और छोड़ें, लंबे गहरे सांस. अब हम राम शब्द का उच्चारण करेंगे. सब साथ में करेंगे और पूरा 100% करेंगे. We will put in our 100%. Ram, Ram. Relax completely. कंधों को ढीला छोड़ दें. शरीर के भीतर मन में अब भी जो राम का ध्वनि चल रही है उसकी तरफ ध्यान ले जाएं. टेक योर अटेंशन टू द साउंड ऑफ राम स्टिल गोइंग ऑन इन योर माइंड. Whenever you feel complete and comfortable, very slowly and gradually you may open your eyes. जब आपको पूर्णता का एहसास हो, बहुत धीरे से आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं. सो जस्ट थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जीवन में थोड़ा सा व्यायाम कीजिए. शरीर के लिए व्यायाम और आपके मन के लिए ध्यान, दोनों चीज़ें कीजिए और आप महसूस करेंगे फ़र्क. लास्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग मेडिटेशन थॉट्स आते रहते हैं. सो इज़ इट नॉर्मल कि थॉट्स आने या कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है? पूनम जी, विचार जो ध्यान है वो विचार रहित भी हो सकता है, विचार सहित भी हो सकता है. सो इट कैन बी विद थॉट्स ऑल्सो एंड विदाउट थॉट्स ऑल्सो. It's both is okay. So it's normal. Yeah. Thank you so much everyone for Thank this you so much. opportunity. So again, yoga से ही होगा. So please start doing yoga. And thank you so much, ma'am, Shalu ma'am, for joining us and giving us your precious time. Welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you.